जब इसी भारत के अंदर राम जी का पुतला को जला देता है जिस देश के अंदर, ये हिंदू राष्ट्र कैसा बना देगा? अब सुन, तू बोल रही थी ना अली के चाहने वाले, अब मैं तुझे बताता हूँ अली के चाहने वाले होते कैसे हैं। गलत बात बोला, गाय माता के लिए जो बोला ना, ये गलत बोला है। 2-3 हजार लोगों में मेरे 2 रैप्टे क्या पड़ गए तो क्या तुम क्या समझे मेरे को? मैं डर के भागने वाली नहीं, अली के चाहने वाले हैं, ठीक है? भागते नहीं है किसी के डर से, अनभक्त के अपनी औकात। इतनी गांड में दम रखते हैं, अगर वो लड़का होता ना तो उसकी गाल लेता मैं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ गाल लेता। जब इसी भारत के अंदर राम जी का पुतला को जला देता है जिस देश के अंदर, ये हिंदू राष्ट्र कैसा बना देगा? कौन जलाता है? हमारे सामने जलाए। देखो, एक अरजाना फरजाना थी, वो बोल के चली गई, वो दोबारा बोल के चली गई। अब मैं उस फरजाने के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। उनने क्या बोला था कि हम अली के चाहने वाले हैं। तो मेरी बहन, पहली बात तू मेरी बहन बनने के लायक नहीं है। दूसरी बात ये, 60 मोमडन मेरी फैक्ट्री में काम करते, 30 साल पहले, मेरी 30 साल से मेरे फादर के में भी काम कर रहे हैं। अब सुन, तू बोल रही थी ना अली के चाहने वाले, अब मैं तुझे बताता हूँ अली के चाहने वाले होते कैसे हैं। अली का चाहने वाला वो होता है जो 5 टाइम की नमाज पढ़ता है। अली का चाहने वाला वो होता है जो साले तक तो छोड़, कुत्ता कमीना भी नहीं बोलता है। अली का चाहने वाला वो होता है जो इतने रिस्पेक्ट से बात करता है, हर धर्म की इज्जत करता है। तू अली को बदनाम करके जा रही है, तेरे हाथ पे कट लगे बड़े हैं, तू नशा कर रही है, तू अली की कहां से हो सकती है? अगर तू अली की होती ना, अली का चाहने वाला ना कभी किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करेगा। मेरे भाई, मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं मुसलमान के लोग, मैं उन्हें प्रसाद खिला, सुनो सबूत दे दूंगा अभी, 1-1 लाख की शर्त लगाए मेरे से कोई। मैं अभी फैक्ट्री से आ रहा हूँ जस्ट यहाँ पे, कि वो बंदे 1 बजे से लेकर 2 बजे तक इतना बिजी रहते हैं क्योंकि वो अली के चाहने वाले हैं। वो काम छोड़ के नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो तू यहाँ पे जाके मैं अली की चाहने वाली हूँ। दूसरा बयान आया था ना उसका कि हिंदू, तूने बोला अंधभक्त की, मतलब वो डैश जो उन्होंने वर्ड बोला, बहुत गंदा वर्ड बोला। तो मेरी बहन, मेरी बात सुन, तेरे अभी दूध के दांत भी नहीं निकले जितने तू के फार्म भर के गई है। उस दिन भी बोला था मैंने 6 बार खरीद के 7 बार बेच दूंगा, आज भी मैं ये चीज बोल रहा हूँ। देख सुन, थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा बुद्धि लगा कि अगर किसी की आस्था है, अगर गाय माता हमारी आस्था है, तो तू इतनी बड़ी, तेरी औकात, तेरी वैल्यू या तेरे पूरे खानदान की जितनी जमीन जायदाद बेच ले, इतनी नहीं हुई है कि तू पूरे हिंदुस्तान में खड़ी होकर ये चीज़ बोल रही है कि हम गाय खाएंगे, खुला खाएंगे, कर लो जो करना। इसके पीछे ना किसी का हाथ है। ये देश में दंगे करवाएगी, आप इस चीज़ की शर्त लगाओ। इन्होंने बात छेड़ दिया, तो थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं। आ रहा हूँ भाई। हाँ, यहाँ पे जो लड़की बोल कर गई थी अपशब्द योगी जी के ऊपर, देखिए आपने मुद्दा को डाइवर्ट कर दिया, ठीक है? मुद्दा कहीं और था। तो ट्रेंडिंग है, बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। मैंने बोला कि जब इन्होंने छेड़ दिया तो बात कर लेते हैं, ऐसा मैंने बोला। नहीं, देखिए उस लड़की ने जो लफ्ज़ बोला, चाहे ओरिजिनल बात बोलूं, 1 मिनट, बिहार में 100% बिहार नहीं चल रहा, धीरेन्द्र शास्त्री का टॉपिक चल रहा है। बिहार नहीं। देखिए सर, आपने तो मुद्दा घुमा दिया। जो जी पर यही नहीं, अभी बोलने दीजिए इनको पहले। जो लड़की ने जो लफ्ज़ बोला है, उस पे बहुत सारे वर्ड था बोलने का, उसमें गलत है, ठीक है? उनने मोदी जी को बोला, वो मोदी जी का मैटर है। उसने आदित्यनाथ को बोला, वो आदित्यनाथ का मैटर, वो सरकारी मैटर है। मगर उस बच्ची ने जो गाय माता पे जो टिप्पणी करा ना, ये बिल्कुल गलत करा, और कोई भी मुसलमान उसको समर्थन नहीं करता जो अच्छा मुसलमान होगा। देखिए, आपकी आस्था की बात है, हम उसके सम्मान कर सकते हैं। अगर देखिए, मेरे धर्म पे ये चीज़ लिखा हुआ है, अगर मैंने इनके देवी देवता के बारे में अगर गलत बोला और उल्टा इसने मेरे नबी को, मेरे अल्लाह को बोला, तो दोषी ये नहीं है, दोषी मैं हूँ जो मैंने इसको छेड़ा हूँ। मैंने इसको छेड़ा इसलिए उल्टा पलट कर जवाब दिया। लेकिन जैसे उन्होंने अली का नाम लेकर के, नहीं, मैं सर देखिए, उसने जो लड़की ने जो गलत बात बोला, गाय माता के लिए जो बोला ना, ये गलत बोला है, ठीक है? देखो, उन्होंने बोला कि हम अली के चाहने वाले हैं, उन्होंने बोला कि हम अली के चाहने वाले हैं, ठीक है? इतना मारूंगा, सबसे बड़ी बात, वो नाबालिग नहीं है। जो लोग उसको नाबालिग बता रहे हैं, उसकी गली वाले लोग उसको, उसकी नाम भूल जाएगा,
एक मिनट, अरे कोई बात नहीं, अरे यार डिबेट चल रही, रुक जाओ। जो उसने बोला कि मैं नाबालिग हूँ, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो नाबालिग नहीं है, क्योंकि उसकी गली वाले ये चीज, उसकी गली वाले ये चीज बोल रहे हैं, उसकी गली वाले ये चीज बोल रहे हैं कि वो नाबालिग नहीं है। क्योंकि अगर वो नाबालिग होती ना तो उसके ऊपर 2 केस ना होते तलाक के, ठीक है। वो नाबालिग नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को नाबालिग घोषित कर रही है। बट जो उसके वर्ड है वो वर्ड देश में दंगा फैलाने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं भी यहाँ पे खड़ा होके मोहम्मद साहब के ऊपर अगर मैं कुछ अभद्र टिप्पणी करता हूँ जो भी है, तो वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि भाई हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है कि सबके धर्म की इज्जत कैसे करनी है, बट वो नहीं करके गई। नाबालिग तो वो अपने आप को नहीं बोले तो अच्छा है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक महिला कुरान के अंदर इतना आप छाप बोल के चला गया, उसमें कोई मुद्दा नहीं बनता, उसमें कोई केस नहीं बनता। मगर उस बच्ची ने जो गाय माता के लिए जो बोला, बिल्कुल उसका सब गलत है, उसको हम समर्थन नहीं करेंगे उस बात को। उनने आदित्यनाथ को गलत बोला, पीएम को गलत बोला, वो अलग मैटर है। मेरा आपसे सवाल ये है, गौ माता पे बोला, योगी जी पे बोला, उसको छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए। दूसरा, जब वीडियो जारी किया उन्होंने तो उसमें अली को कोट किया स्पेशली। उसने तो नहीं, उसने इस डिबेट में नहीं बोला, उनने अलग एक वीडियो अलग, मैंने भी देखा हूँ। हाँ, उससे देखिए उससे क्या हो रहा है पता है, उससे देश के माहौल को खराब होगा। और ऐसे लोगों को जो है ना सर से सर जो है ना अंदर करना चाहिए, चाहे कोई भी बिरादरी के हो। अगर देश के माहौल को खराब करेगा सर, उससे क्या होगा? देखिए, गुस्सा मेरे को भी होगा, गुस्सा इनको भी होगा, मगर बेगुनाह लोग मारा जाएगा। तो इसलिए जो है ना उनको सरकार को जो है बिल्कुल उसमें संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी संविधान का तरीका है, जो तरीका से उनको जो सजा हो देना चाहिए। अब वो देखिए, एक इंसान जो कहते हैं ना, एक मछली जो है, एक मछली तालाब में जो छोड़ देंगे ना गंदा मछली, वो गंदा कर देता है। देखिए, मैं उनको सपोर्ट इसलिए नहीं करूँगा ना, जो गाय माता के लिए बोला है ना, उनकी सब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो आप यकीन नहीं मानोगे, उस बच्ची जब बात कर रहे थे ना सर, मैंने उसको 2 बार निकाल दिया हूँ। और ये भी बोला मैंने, एक कैमरामैन भी था उनके सामने, बोला भाई इसको निकाल दे। बिल्कुल निकालना चाहिए। हाँ, निकाल भी दिया था उसने, आगे तक भी गया, पता नहीं कैसा घूम के हम लोग वहाँ बैठा हुआ था, वो अनप शनप बोक के चला गया। पहले जो ना ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला था एक चैनल पे, एक लड़के ने और भी रोका था। देखिए बात बताओ, वो उसके दांत अभी ढंग से झड़े नहीं है, वो ये चीज कैसे बोल सकती है कि अंधभक्तों की जहाँ, मतलब वो ये वर्ड बोल के जा रही है। अब मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ, अगर देखो पहली बात, अपने को तमीज है, मैं उसको कुछ गलत नहीं बोलूंगा। क्योंकि भाई मैं एक चीज बोल के जा रहा हूँ कि इतनी गांड में दम रखते हैं, अगर वो लड़का होता ना तो उसकी गाल लेता। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, निकाल देता। चाहे वो जामा मस्जिद का होता, चाहे वो शाहीन बाग का होता, चाहे वो जाफराबाद का होता, उसके घर बार सब खरीद लेता मैं। क्योंकि गाय के ऊपर बात आई है, पर लड़की थी, लड़की की वजह से बर्दाश्त करा है, अगर यही बात कोई लोंडा बोल के जाता, मैं तो ये चीज को बोल रहा हूँ कि अगर गाय के ऊपर कोई भी बंदा एक मिनट गाय के ऊपर अगर कोई भी बंदा अभद्र टिप्पणी कर रहा है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई बंदा किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहा है तो उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक तरफा नहीं चलता हूँ, मैं दोनों तरफा चलता हूँ। तो एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि बहन थोड़ा अपने काम धंधे में ध्यान लगा ले और थोड़ा अपना काम धंधा कर ले, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा।